फंड के फेरे की सियासत हमने आपको दिखाई, तमाम प्रतिक्रियाएं भी हमने आपको सुनाई। अब ये आपको तय करना है कि आपको क्या मिल रहा है। लेकिन इस बीच अब थोड़ी सियासी खबर भी देख लेते हैं, घर वापसी की बात कर लेते हैं। प्रदीप कुमार बालमुचू कभी कांग्रेस का एक दिग्गज नाम हुआ करता था, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद तक रह चुके हैं ये। फिर बालमुचू कांग्रेस छोड़ आजसू में शामिल हो गए, घाटशिला से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा और हार भी गए। अब फिर से खबर आ रही है कि बालमुचू और कांग्रेस की नजदीकी बढ़ रही है। बालमुचू की होगी वापसी, क्या कांग्रेस के फिर से होंगे बालमुचू? क्या कांग्रेस अपनाएगी प्रदीप बालमुचू? झारखंड के विधानसभा चुनाव में चुनावी परचम लहराने के बाद जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर झारखंड कांग्रेस के नवनिर्वाचित मंत्रियों की बैठक हुई, तो उस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेता, संगठन का ख्याल सरकार के स्तर पर उन्हें ही रखना है और जो भी रिक्वायरमेंट या ज़रूरत संगठन को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को होगा, वो उन्हीं के जरिए सत्ता में रहते हुए पूरा किए जाने की कोशिश करनी होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस फरमान के बाद खास करके इस बात का अंदेशा और संकेत मिलने लगा कि चुनाव के वक्त में जो कांग्रेस के बड़े लीडर टिकट न मिलने की वजह से कांग्रेस का दामन छोड़कर दूसरे दलों में चले गए थे, उनके घर वापसी का एक छोटा सा मार्ग प्रशस्त हो गया है और उसके बाद घर वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हुई। झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचू ने चुनाव के वक्त में आजसू के दामन से चुनाव लड़ा और वो चुनाव में बुरे तरीके से हार गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, प्रदीप बालमुचू एक बार फिर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं और वो अपनी घर वापसी का रास्ता एक करने की कोशिश में लगे हैं। इसको लेकर मौजूदा राज्यसभा सदस्य धीरज साहू, प्रदीप बालमुचू और कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के सामने एक प्रस्ताव भी रखा गया। जी हां, प्रदीप कुमार बालमुचू, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बालमुचू, कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप कुमार बालमुचू और अब आजसू के नेता प्रदीप कुमार बालमुचू। प्रदीप बालमुचू कांग्रेस में जाना चाहते हैं या कांग्रेस उन्हें बुलाना चाहती है, ये सब कुछ सूत्रों के हवाले से है और भविष्य के गर्त में, पर इसे लेकर प्रतिक्रियाएं तो शुरू हो चुकी हैं। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जिन्होंने छुरा भोंका है ऐन मौके में, उन पर क्यों विश्वास करे? पार्टी को विश्वास नहीं करना चाहता, यही मैं सलाह दूंगा। विश्वास है, उसको ध्यान में रखते हुए आना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग अध्यक्ष जी के साथ बैठेंगे और तभी उस पर कोई निर्णय हो पाएगा जब वो कोई पार्टी में आवेदन देते हैं वापस आने का। तो फिर सवाल वहीं आ जाता है जहां से हमने शुरू किया, क्या कांग्रेस में बालमुचू की होगी वापसी? क्या कांग्रेस के फिर से होंगे बालमुचू? क्या कांग्रेस अपनाएगी प्रदीप बालमुचू? रांची से विपिन उपाध्याय के साथ दिल्ली से ऋषिकेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो दिल्ली से ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सीधा रुख करते हैं दिल्ली का। ऋषिकेश, अगर प्रदीप बालमुचू कांग्रेस आला कमान के संपर्क में है, शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है, तो ये बड़ी खबर हो जाती है। हालांकि सब कुछ फिलहाल सूत्रों के हवाले से चल रहा है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को हमने अभी सुना, वो कहते हैं कि जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है उनके लिए उनकी वापसी की तो राह नहीं होनी चाहिए। अब किस तरीके से देखें इसे? अभिषेक, देखिए, जो न्यूज़ 11 खबर दिखा रहा है घर वापसी को लेकर के, उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो दर्शक भी समझ लें, आप भी समझ लें तो बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लॉकडाउन के पहले 15 तारीख, हमें ठीक से याद है, तो 15 मार्च को दिल्ली में प्रदीप बालमुचू मौजूद थे और राज्यसभा सांसद धीरज साहू के आवास पर वो पहुंचे। ठीक है। उनसे जब बात हुई तो उस वक्त उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल से मिलकर आए हैं और वो प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह से भी मिलेंगे। जब उस वक्त बात हुई तो उन्होंने कहा अभी ये जल्दीबाजी है, अभी चुनाव का है और अगर अभी हम
दस्तक देंगे तो लोगों को लगेगा कि हम चुनाव हार गए हैं और कांग्रेस सत्ता में, इसलिए हम सत्ता के वजह से आ रहे हैं। उसके बाद फिर जो दूसरी जो अहम जानकारी है, 5 कार्यकारी अध्यक्ष हैं झारखंड में और 5 में से 5 प्रदीप बालमुचु की वापसी के पक्ष में हैं। उन लोगों ने आपस में चर्चा की है, कौन कौन लोग आ सकते हैं, कौन कौन लोग नहीं आ सकते हैं, इस पे बात हुई है। और ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी को तय करना है, उसके बाद ही दिल्ली आला कमान कोई वापसी का लेकर निर्णय करेगा। तीसरी बात, जो प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, तो आपको याद होगा कि जब बंधु तिर्की और प्रदीप यादव सोनिया गांधी से मिलने गए थे तो इसकी जानकारी न प्रदेश अध्यक्ष को थी, न यहाँ के प्रदेश कमेटी को थी, और अचानक से न्यूज 11 के कैमरे में वो दिख जाते हैं 10 जनपद के बाहर। और उस वक्त भी जो सूत्र जानकारी दे रहे थे, बंधु तिर्की के स्पेशली केस में जब उनके कांग्रेस में समाहित करने की बात आ रही थी तो उस वक्त भी रामेश्वर उरांव जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है आनाकानी कर रहे थे और इसके पक्ष में नहीं थे कि बंधु तिर्की को शामिल कराया जाए, क्योंकि असली जो लड़ाई है वो आदिवासी चेहरे को लेकर है। और जो दिक्कत है, अभी देखिए 2 दिन पहले जमशेदपुर में खुद राज्यसभा के सांसद धीरज साहू और झारखंड में जब भी कहीं अगर आप राजेंद्र प्रसाद सिंह के पुण्यतिथि में अगर लोग गए होंगे तो वहाँ लोगों ने उन्हें प्रमोट किया कि धीरज साहू ही आला कमान है झारखंड में प्रदेश प्रभारी के बाद। तो दोनों ने उनके घर पे खाना खाया, कुछ कांग्रेस के नेता भी वहाँ शामिल थे और उनसे कहा गया कि आप वापसी को लेकर अपना मन बनाइए, हम लोग बात करेंगे। अब चूंकि राज्यसभा का चुनाव 19 तारीख को और उसके बाद दिल्ली में इसको लेकर के चर्चाएं होंगी, लेकिन 2-3 चीजें हैं। जिस प्रदीप बालमुचु से ऋषिकेश, मैं रोक रहा हूं, इसके लिए माफी भी चाहूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आप बात बोल रहे हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज जो हम अभी दर्शकों को सुनाने वाले हैं, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं उसी बात पर मुहर लगाती इरफान अंसारी का बयान हमारे पास है। इरफान अंसारी क्या कह रहे हैं प्रदीप बालमुचु को लेकर के, यह सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम दर्शकों को पहले वो सुना देते हैं कि इरफान अंसारी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। एक बार सुनिए इरफान अंसारी को। मैं साफ साफ करना चाहता हूँ, प्रदीप बालमुचु जी पूर्व कांग्रेसी थे, आज भी कांग्रेसी। जब नकली लोग पार्टी में आ सकता है, जब प्रदीप यादव जैसे लोगों को पार्टी में हम लोग शामिल करा सकते हैं, तो प्रदीप बालमुचु क्यों नहीं? एक प्रदीप के साथ न्याय और एक प्रदीप के साथ अन्याय, ये मैं नहीं होने दूंगा। आए, पार्टी है, पार्टी में जो लोग आए आना चाहे, स्वागत है, सबका सम्मान करते हैं हम लोग। देखिए ऋषि, बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आप तक आवाज गई हो तो इरफान अंसारी कह रहे हैं कि अगर प्रदीप यादव पार्टी में आ सकते हैं तो फिर प्रदीप बालमुचु क्यों नहीं, क्योंकि प्रदीप बालमुचु को तो इरफान अंसारी यहां तक कह रहे हैं कि वो पहले भी कांग्रेसी थे और अब भी कांग्रेसी है, तो एक प्रदीप के साथ इंसाफ और दूसरे प्रदीप के साथ नाइंसाफी क्यों? तो आपकी बात जो आप अभी कह रहे थे उस पर मुहर लगती नजर आ रही है इरफान अंसारी के इस बयान के बाद। अब अपनी बात आप पूरी करें। जी, तो अभिषेक वही बात थी कि जब सब कार्यकारी अध्यक्ष पक्ष में हैं, संगठन के और वर्करों को आपत्ति नहीं है, और जो एक तकनीकी पक्ष है घर वापसी में, उसमें अभिषेक ये है कि चुनाव से पहले प्रदीप बालमुचु ने खुद इस्तीफा दिया था, पार्टी ने उनपे कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की थी, वो पार्टी से निलंबित नहीं है और वो आंसू से चुनाव लड़े थे। प्रदीप बालमुचु ने जो शीर्ष नेतृत्व को तर्क दिया है, उन्होंने कहा है कि जिस सीट को लेकर उन्होंने पार्टी छोड़ा था और जहां से वो चुनाव लड़े हैं, उस चुनाव में उनके कैंडिडेचर की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुई है। अगर वो चुनाव वहां से नहीं लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत जाती, ये तर्क है। और उन्होंने कम से कम बीजेपी के खेमे में जाकर चुनाव नहीं लड़ा, जो कहा जा रहा कि अगर वो वापस आएंगे तो सुखदेव भगत भी वापस आ जाएंगे, सुखदेव। लेकिन चूंकि सुखदेव भगत और प्रदीप बालमुचु में जो बेसिक अंतर है, तकनीकी तौर पर पार्टी ने इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की है। दूसरा, इनका जो तर्क है, केंद्रीय नेतृत्व को इन्होंने बताया है कि इनके चुनाव लड़ने से बीजेपी को हाँ नुकसान हुआ त्रिकोणात्मक संघर्ष में और फायदा महागठबंधन के प्रत्याशी को मिला है। हाँ, ये बात जरूर है कि वो पार्टी के टिकट न मिलने से, चूंकि उनका सीट जेएमएम में चला गया था और वो दुखी थे, और उन्होंने यहाँ के शीर्ष नेतृत्व को बता दिया था चुनाव लड़ने के पहले कि अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी तो वो चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए वो माफी मांगेंगे, बाकायदा इसी एक प्रक्रिया होगी जब बात बनेगी। तो दरअसल जो असली लड़ाई है अभिषेक, वो आदिवासी चेहरे को लेकर है। देखिए, अभी निर्विवाद तौर पर एकमात्र चेहरा है रामेश्वर उरांव, मंत्री हैं, एक बड़ा उनको तमगा हासिल है और अभी उनका एक वर्चस्व है, कोई भी उनके आसपास कोई आदिवासी चेहरा टिकता नहीं है पार्टी में।
तो जो भी लाभ नफा नुकसान जो लेना है वो पार्टी को लेना उनके हिस्से में जा रहा है, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि आदिवासी चेहरा को आकर उन्हें वर्चस्व की उनकी चुनौती दे। इसीलिए बंधु तिर्की को शामिल करने के वक्त में सूत्र जो हमारे जानकारी दे रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने आनाकानी की थी, बहुत स्पष्ट तौर पर जो जानकारी मिल रही थी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व का फैसला था और उन्हें मानना पड़ा। ऐसा नहीं है कि शीर्ष नेतृत्व जब फैसला ले लेगा तो प्रदेश अध्यक्ष उसे नहीं मानेंगे, लेकिन एक प्रक्रिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी वहाँ इस पर चर्चा करेगी, बातचीत करेगी, एक माहौल बनाया जाएगा, और फिर यहाँ सवाल ये उठता है कि प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में झारखंड कांग्रेस फिलहाल बहुत एकजुट नजर आ रही है। ग्राउंड लेवल पर उनकी परफॉर्मेंस अगर कोविड काल में इस दौरान देखा जाए तो कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही है झारखंड के लिए। अगर हम देखें तो झारखंड के मंत्रियों में भी परफॉर्मेंस कांग्रेस की अच्छी रही है, और इसके बाद जो भीतरघात नजर आता था वो भीतरघात फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस में सब कुछ फिलहाल अच्छा चल रहा है, ओके चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या शीर्ष नेतृत्व जो है वो इतना बड़ा रिस्क लेने की कोशिश करेगा, इतना बड़ा रिस्क लेगा? अभिषेक, जो कैमरे पर दिखता है वो खबरें नहीं होती है, खबरें वो होती है जो कैमरे पर दिखता नहीं है। जो मेरी जानकारी है संगठन को लेकर के कोरोना के संक्रमण के इस दौर में, वो बिल्कुल उलट है जी। संगठन में कहा जा रहा है आने वाले वक्त में जब राज्यसभा का चुनाव खत्म हो जाएगा तो देखिए वहाँ की जो फितरत रही है, एक बड़ा तबका दिल्ली आएगा और अपने ही प्रदेशीय अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। अच्छा। और बताएगा कि किन किन मोर्चों पर संगठन की अनदेखी की जा रही है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर बैठक हुई थी नवनिर्वाचित बैठकों मंत्रियों की, तो उसमें सोनिया गांधी ने स्पष्ट तौर पर जो 2 मंत्री थे वहां पे, उन लोगों ने अपना रिक्वायरमेंट बताया कि खजाना खाली है, हमें श्वेत पत्र जारी करना है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्पष्ट तौर पर निर्देश था, उन्होंने कहा कि मिस्टर उरांव, इनका ख्याल आप रखेंगे, सत्ता में रहते हुए पार्टी के संगठन की जिम्मेदारी, नेता और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी आपको देखनी होगी कि उनको कैसे एडजस्ट करना है, जो बडिंग थी। लेकिन जब कोरोना का दौर आया, देखिए 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। वित्त मंत्रालय कांग्रेस के पास है, जो केंद्र से पैसा जाएगा वो वित्त मंत्रालय के जरिए आएगा, खर्च कहाँ करना है नहीं करना है इसका हिसाब कांग्रेस को देना होगा। हेल्थ को इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी, अस्पतालों में क्या है, कैसा है, नहीं है, क्या व्यवस्था है, वो भी कांग्रेस के कोटे में है। मनरेगा, जो माइग्रेंट लेबर जा रहे हैं, जो ग्रामीण का मसला है, वो आलमगीर आलम के पास है, वो भी कांग्रेस के कोटे में है। तो जो 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा एक्टिव मंत्रालय कहे जा रहे हैं मुख्यमंत्री कार्यालय के बाद, वो कांग्रेस के कोटे में हैं। और उनके ही संगठन के लोग अगर उनके कार्यकारी अध्यक्ष ही अंदरूनी तौर पर खुश नहीं है अपने संगठन के कामों से, तो फिर सवाल उठना लाजमी है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग को न्यूज 11 ये प्लांट नहीं कर रहा है, इसके लिए बाकायदा हमारे पास सबूत है। और आने वाले वक्त में कुछ इसी तरीके का कमोबेश होगा। अभी एक शुरुआत कोशिश की गई है कि इनके चेहरे को आगे किया जाए, वापसी के लिए एक माहौल तैयार किया जाए, और फिर देखा जाएगा कि शीर्ष नेतृत्व कैसा काम करता है। तो ये एक लिटमस टेस्ट भी है, एक प्रयोग भी है प्रदीप बालमुचु के जरिए संगठन में। तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब माहौल ठीक हो और राजनीतिक तौर पर जब सरगर्मियां तेज होंगी तो आपको ये पक्ष भी दिख जाएगा, और फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि एक बार फिर संगठन में गुटबाजी शुरू हुई, बगावत शुरू हुआ, नाराजगी शुरू हुई, हटाने बदलने को लेकर के एक बार फिर कवायद शुरू हुई। तो इस तरीके की चीजें आम है बहुत सारे संगठन में, मतलब इसमें अभी बहुत कुछ छुपा हुआ है। लेकिन अभी चूंकि इसको यूं ही समझे कि अभी इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। बिल्कुल। तो लेकिन कोशिश जरूर है, शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है। तर्क दिया गया है कि वो बीजेपी को नुकसान उन्होंने किया है, उनके फैसले से बीजेपी को फायदा नहीं हुआ है। बतौर वो चूंकि कांग्रेस के काफी पुराने रहे हैं और आदिवासी चेहरे की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस को भी लगता है कि अपना संगठन बढ़ाना है और अगर अपना विस्तार करना है, 2024 अगर लड़ना है ठीक से, तो उनको हाँ लोकल चेहरे के बदौलत ही लड़ना पड़ेगा। और जिस तरीके की कोशिश अगर प्रदीप यादव, बंधु तिर्की या अन्य लोग आ रहे हैं तो लोगों का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि संगठन सबका है, कोई व्यक्ति के बूते संगठन नहीं चलता है। हाँ, ये जरूर है कि दिक्कतें इसमें यह है कि अगर प्रदीप बालमुचु वापस आते हैं तो जो और है, जैसे सुखदेव भगत से भी जब हमारी बात हो रही थी तो उनका मन भी, देखिए बीजेपी से मोह भंग हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी के प्रति उन्होंने भी समर्पण भाव दिखाया। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत कुछ मिला लेकिन वो पार्टी को
समझ नहीं पाए, लगता है राजनीतिक चूक हो गई है। तो इस तरीके के संकेत हैं और आने वाले वक्त में अगर देखेंगे वहां से कि सुखदेव भगत या अन्य जो पुराने कद्दावर लीडर हैं वो अगर वापस आना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। सरफराज अहमद को देखिए हम लोग भूले नहीं है, आखिरी में उनका कैसे टिकट एडजस्ट हुआ जब उनका टिकट जेएमएम के कोटे में चला गया। तो गठबंधन की मजबूरी की वजह से कुछ साथी का साथ छूटा है और कोई भी संगठन चाहता है कि अपने संगठन की क्षमता को बढ़ाने के लिए उसे अपने अच्छे और पुराने वफादार लोगों की जरूरत होती है। और इसीलिए चर्चा हो रही है कि प्रदीप बालमुचु घर वापसी का मार्ग तलाश रहे हैं, खोज रहे हैं। उसमें बहुत सारी बाधाएं भी है, लेकिन वो रास्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी से होकर ही दिल्ली आएगा और उसी के लिए ये कोशिशें की जा रही है। चलिए ऋषिकेश, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब समझिए इस बात को कि प्रदीप बालमुचु जो हैं वो कांग्रेस में आ सकते हैं। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी इसमें फाइनल कुछ भी नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है प्रदीप बालमुचु। जैसा अभी ऋषिकेश ने बताया कि भाई इसके लिए उन्होंने अपना कारण भी दिया है कि उन्होंने ज्यादा नुकसान जिस सीट से वो खड़े हुए हैं उस सीट में जब वो खड़े हुए तो ज्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ। उनके खड़े होने का कारण था कि शायद वो सीट जो है वो गठबंधन के खाते में आई, वरना वो बीजेपी के खाते में भी जा सकती थी।